गूगल से मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक मीडियम को जाता है। रफली 60% जितने लोग आपके कंटेंट को 30 सेकंड से ज्यादा रीड करेंगे आपको पैसा मिलेगा। क्यों हम मीडियम पे ही काम करें, क्यों हम वर्डप्रेस पे काम नहीं करें, और वर्डप्रेस और मीडियम में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, कि जब मैं इसको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहां से पैसा बना सकते हो सकता है वर्डप्रेस छोड़ के इस पे ज्यादा काम करोगे। गूगल नहीं चाहता कि आप उसके टॉप 10 पेजेस में रैंक करें। गूगल एडसेंस नहीं चाहता कि किसी भी बिगिनर को वो इंस्टेंटली अप्रूवल दे। अब जब आप गूगल के टॉप पेजेस पर रैंक नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आपको कोई एडसेंस से मोनेटाइज कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली नो ट्रैफिक एंड नो अर्निंग। तो बिगिनर करे क्या? इस केस में अगर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊं जहां पर आप गूगल के टॉप 10 पेजेस में भी पहुंच सकते हैं, जहां पर आप हैवीली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, ना ही होस्टिंग की जरूरत है ना ही डोमेन की जरूरत है, और द इंटरेस्टिंग पार्ट, आपके ब्लॉग पोस्ट पे वही प्लेटफॉर्म्स मिलियंस ऑफ ट्रैफिक भी ड्राइव करेगा। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो मेक श्योर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप ब्लॉगिंग से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं तो बिलीव मी, ये वीडियो आपको एक नई होप देगा जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट राइटिंग से पैसा बना सकें। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और रिवील करते हैं ये प्लेटफॉर्म है क्या, किस तरीके से प्लेटफॉर्म काम करता है, इस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से आपको अकाउंट का सेटअप करना है, कैसे कंटेंट को पब्लिश किया जाता है, और अल्टीमेटली वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे आएगा, और एट द एंड ये आपको पैसा कैसे बना के देगा। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। जी हां गाइस, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म का नाम है medium.com। इसके बारे में मैं आपको पहले भी लिटिल बिट इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है QPM। जब भी कोरा, पिंटरेस्ट और मीडियम आपको गूगल के टॉप 10 में दिखता है, दैट मींस कि आप उससे रिलेटेड कंटेंट अपने ब्लॉग पोस्ट पे लिख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से गूगल रिसेंट चेंजेस कर रहा है, जो कि मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, उससे प्रीटी मच क्लियर है कि एक बिगिनर चाहे कोरा, पिंटरेस्ट और मीडियम ही क्यों ना हो, उससे भी कॉम्पीट करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो एग्जैक्टली ये मीडियम है क्या? इससे पहले हम बात करते हैं मीडियम का पावर क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कुछ स्टैट्स बताऊं तो यहां पर आपको नजर आ रहा है मीडियम की ग्लोबल रैंकिंग है 211। इसकी जो ओवरऑल ऑथोरिटी है वो है 97। और द इंटरेस्टिंग पार्ट, मीडियम पे आने वाला 60%, आप देख सकते हो 45% से ज्यादा ट्रैफिक यूएसए से है, और सिमिलर ट्रैफिक इंडिया से है, सिमिलर ट्रैफिक यूके से। दैट मींस कि वर्ल्ड वाइड यहां पे ट्रैफिक आता है। थोड़ा और स्क्रॉल करके देखेंगे, गूगल से मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक मीडियम को जाता है। रफली 60% से ज्यादा ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ गूगल से आता है। क्यों? क्योंकि गूगल मीडियम को रैंक करता है, और उस केस में हम लोग एडवांटेज उठाने वाले हैं। और अगर आप और स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहां पर आके देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म कितना पावरफुल है। आई विल गिव यू लिटिल बिट ग्लिम्स। अगर मैं यहां पर आके कीवर्ड सर्च करता हूं व्हाट्सएप वीआईपी, अगर उबर सजेस्ट में जाके देखूं इस पर्टिकुलर कीवर्ड का, अगर मैं यहां पे आके देखूं 2.2 मिलियन सर्चेस है सिर्फ और सिर्फ यूके के अंदर। और ऐसे कीवर्ड को मैं जब गूगल में डालता हूं तो सबसे टॉप पे रैंक करता है मीडियम। सिमिलरली अगर मैं दूसरा कीवर्ड को सर्च करूं तो यहां पे भी टॉप 10 की मोस्ट इंफ्लुएंशियल वेबसाइट के साथ में रैंक करता है मीडियम। अगर मैं ये वाला कीवर्ड सर्च करूं इंस्टाग्राम स्टोरी स्क्रीनशॉट, तब भी अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो अलोंग विद रेडिट एंड ऑल अदर प्लेटफॉर्म आपको यहां पर नजर आ रहा है मीडियम। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ये एक बहुत ही पॉपुलर कोट है। अगर इस कोट को भी अगर आप देखें तो सेकंड और थर्ड में आफ्टर विकिपीडिया अगर कोई प्लेटफॉर्म रैंक करता है तो मीडियम। तो दैट इज हाउ द पावरफुल प्लेटफॉर्म इट इज। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसको गूगल एनी हाउ रैंक करता है, और अगर हमने मीडियम को यूज करना सीख लिया तो बिलीव मी, आपकी साइट पे ट्रैफिक आने का मीडियम ओपन हो जाएगा। तो बिना किसी फर्दर डिले के स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली medium.com है क्या। इसके लिए अगर मैं यहां पे जाके देखूं, यह है ऑफिशियल साइट ऑफ medium.com। एक तरीके से समझ सकता है यह है जहां पर लोग कुछ कंटेंट को रीड करने के लिए आता है या फिर कुछ कंटेंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए आता है। जैसे आप कंटेंट राइटर हैं, आप यहां पर आकर के अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, और बहुत सारे इसके रीडर्स हैं जो आपके कंटेंट को रीड करते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, मीडियम के जितने भी कम्युनिटी हैं उन तक कंटेंट पहुंचाने का काम भी मीडियम ही करता है। दैट इज हाउ दिस प्लेटफॉर्म इज। नाउ अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे नंबर ऑफ विजिटर्स के पावर की बात करूं, यहां पर आकर के आपको नजर आएगा एवरी सिंगल मंथ 168 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स यहां पर आते हैं। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं जो कि 100% फ्री है, उस केस के अंदर गाइस आपको मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आने की प्रोबेबिलिटी है।
और जो जो भी आपने यहां पर आकर के देखिए, जितने भी कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं, ये मीडियम नहीं लिख रहा है, ये हम जैसा कोई कंट्रीब्यूटर है जिसने मीडियम पे कुछ पब्लिश किया है, लेकिन मीडियम की इतनी पावरफुल ऑथोरिटी है जिसकी वजह से टॉप 10 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 समथिंग लाइक रैंक कर रहा है। तो अगर आप भी मीडियम के साथ जुड़ जाते हैं, अगर वहां पर कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो अल्टीमेटली आपका ब्लॉग पोस्ट भी यहां तक पहुंच जाएगा। इसको किस तरीके से आप आपकी वेबसाइट में पावरफुल ट्रैफिक भेज सकते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन दैट इज हाउ द मीडियम इज। नाउ द पॉइंट इज कि मीडियम में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको इस पेज पे आना है, देन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। आपका जो भी एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट है या फिर फेसबुक अकाउंट है, उससे आप लॉग इन कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप अपने खुद के फेसबुक अकाउंट से लॉग इन करें। इसका एडवांटेज मैं आपको साइन अप करने के बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं मेरे गूगल के अकाउंट से मेरे मीडियम अकाउंट में लॉग इन करता हूं, जो कि मैंने एक डमी अकाउंट इस वीडियो से पहले बनाया है। तो लेट मी क्विकली लॉग इन। ओके, तो यहां पर आके आप देख सकते हैं, जैसे मैंने मेरे अकाउंट का साइन अप किया, जो कि एक बेसिक सा प्रोसेस है जहां पे आपको पूछा जाएगा आपका इंटरेस्ट क्या है, कैसा है, सब कुछ करने के बाद आपके डायरेक्टली डैशबोर्ड पे आप लैंड करेंगे। अभी आपको नजर आ रहा है मीडियम एग्जैक्टली करता क्या है। यहां पर एक बंदा है हेजल पैराडाइज के नाम से, इस बंदे ने अभी कोई ना कोई कंटेंट यहां पे पब्लिश किया है और वो कंटेंट मेरे फीड में मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है बेस्ड ऑन माय इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट आप जब साइन अप करते हैं तब आपसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से जिन जिन लोगों ने जो जो भी कंटेंट लिखा है, वो कंटेंट आपके इंटरेस्ट के हिसाब से यहां पर दिखाया जाएगा। तो ऐसे कुछ मीडियम काम करता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम मीडियम पे ही काम करें, क्यों हम वर्डप्रेस पे काम नहीं करें, और वर्डप्रेस और मीडियम में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो इसके लिए आपको यह समझने की जरूरत है। सबसे पहले मीडियम की खुद की अपनी एक सब्सक्राइबर लिस्ट है। दैट मींस कि मीडियम पे जितने भी मिलियंस ऑफ यूजर्स आते हैं, वो मीडियम को किसी न किसी तरीके से फॉलो करते हैं। तो अपने ईमेल से जब वो साइन अप करते हैं और वो नोटिफिकेशन को इनेबल करते हैं, और जब आप अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो एक प्रोसेस के थ्रू अगर वो कंटेंट जेन्युइन है, तो वो वाया ईमेल इनके मिलियंस ऑफ यूजर्स तक पहुंचाया जाता है। वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट की मार्केटिंग होगी। दूसरा, आपको इनके मिलियन यूजर्स पे एनी हाउ एक्सपोजर मिलता है। वो एक्सपोजर कैसे मिलता है, आपको फ्री का फीचर किया जाएगा। एग्जांपल के लिए, अगर आपका कंटेंट सही है, आप जेन्युइन कंट्रीब्यूटर है, अगर आप यहां पे 2-5 महीने से काम कर रहे हैं, अच्छा आपका कंटेंट है, लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आपका कंटेंट जो आपने पब्लिश किया है वो यहां पर होम पेज और होम फीड पे दिखाई देगा, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट के हिसाब से। और जब भी किसी को यहां पे कंटेंट दिखता है, ऑब्वियसली वो बंदा उसको क्लिक करता है। दैट इज हाउ यू कैन गेट अ मिलियंस ऑफ ट्रैफिक। तो फ्री की मार्केटिंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर करोड़ों यूजर्स एवरी सिंगल मंथ आते हैं, दैट इज हाउ द पावरफुल प्लेटफॉर्म इट इज। नाउ द नेक्स्ट वन इज, आप अपने मीडियम के ब्लॉग पोस्ट में या फिर कंटेंट के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आप आपके ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका वर्डप्रेस का ब्लॉग है, उस ब्लॉग पे आप ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, तो मीडियम अलाउ करता है कि आपके ब्लॉग पोस्ट को आप आपके कंटेंट के अंदर लिंक कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, अगर आपने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू अपने ब्लॉग पोस्ट पे लिख करके रखा है, तो वो रिव्यू का कंटेंट भी आप मीडियम के किसी पोस्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। और वो मैं बाय रूल बता रहा हूं। अगर मैं मीडियम के रूल की बात करूं, यहां पर आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट पार्टी प्रमोशन इज अलाउड एंड यू मे प्रमोट एंड लिंक टू योर ओन बिजनेस, वेबसाइट, मेलिंग लिस्ट एंड फंड रेजर्स। दैट मीन्स कि आपकी वेबसाइट है, आपके खुद के बिजनेसेस है, सबको आप मीडियम के कंटेंट के अंदर लिंक कर सकते हैं। तो जब भी गूगल उसकी ऑथोरिटी को समझता है, जब उसको रैंक करेगा, एग्जांपल के लिए मान लीजिए इसको रैंक किया, अगर मैं इसको ओपन करता हूं, ये जो कंटेंट है इसके मिडिल में जो भी इस बंदे ने लिंक कर रखा होगा, इस पे जो 2.2 मिलियन के सर्चेस हैं, यहां पर लिंक को क्लिक करके भी लोग इसकी पर्टिकुलर साइट पे जा सकते हैं। दैट इज हाउ द पावरफुल दिस प्लेटफॉर्म इज। तो आप इसका यूज अपने ब्लॉग पे भी ट्रैफिक भेजने के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं आपको मिलियंस ऑफ ट्रैफिक फ्री में आएगा। यही नहीं, अगर आप इसके कुछ और रूल्स पर डिस्कस करें, आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी रिव्यू कभी मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका अकाउंट स्पैम हो जाएगा। दैट मींस कि अगर मैं यहां पे जाके बोलूं ये प्रोडक्ट इसको खरीद लीजिए, इसको ये किया वो किया, काइंड ऑफ रिव्यू पोस्ट ट्राई टू अवॉइड, अदरवाइज आपका अकाउंट स्पैम में चला जाएगा। हमें इसका प्योरली पर्पस यूज करना है रिक्रिएट कंटेंट करने के लिए। जैसे कि हम हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग पे एक समराइज वर्जन यहां पे डालें और उसके अंदर के प्रोडक्ट के लिए हमारी वेबसाइट पे लिखी हुई गाइड को लिंक करें, ना कि डायरेक्टली प्रोडक्ट को। कुछ इस तरीके से हम इसके रूल को विदाउट वायलेशन हम मीडियम के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। इवन ये अलाउ करते हैं कि आप डायरेक्टली अपने एफिलिएट लिंक को डाल सकते हैं, जैसे कि Amazon एफिलिएट लिंक, और आप कोई भी लिंक जिससे आपको कमीशन मिलता है उसको भी यहां पर लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। दैट इज अलाउड इन पोस्ट। दैट मींस कि प्योरली जेन्युइनली कंट्रीब्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसको जेन्युइन तरीके से यूज करेंगे, बिलीव मी, आपका अकाउंट कभी स्पैम कैटेगरी में नहीं जाएगा। दैट इज हाउ यू विल
हैव अ चांस कि आप आपके एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे और गूगल में टॉप 10 भी रैंक कर पाएंगे, राइट? तो ये है पावर, क्यों हमें medium.com यूज करना है। अभी लोगों का कंफ्यूजन है कि मीडियम पे काम करें वर्डप्रेस पे। देखिए, वर्डप्रेस इज योर ओन बेबी, आप उसको ग्रो करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीडियम। मीडियम आपका एक सोर्स ऑफ ट्रैफिक बनेगा, ना कि ओनली सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं इसको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहां से पैसा बना सकते हो सकता है वर्डप्रेस छोड़ के इस पे ज्यादा काम करोगे, क्योंकि यहां पर रैंकिंग के, ट्रैफिक के, मनी मेकिंग के ज्यादा पोटेंशियल है एज कंपेयर टू योर ब्लॉग। लेकिन वर्डप्रेस का ब्लॉग तो आपको शुरुआत करना ही करना है, क्योंकि वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म ब्रांड और बिजनेस बन सकता है। क्लियर? नाउ मेक श्योर आप इस पे काम करें। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज किस तरीके से मीडियम पे कंटेंट को पब्लिश किया जाता है। जब भी आप मीडियम में अकाउंट बनाते हैं तो आपको राइट हैंड साइड के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसको कहते हैं स्टोरीज। तो मीडियम में जो ब्लॉग पोस्ट होता है उसको स्टोरीज कहा जाता है। स्टोरीज में जाके आपको क्लिक करना और आपको नजर आ रहा है यहां पर मैंने एक डमी अभी सिंपली एक टाइटल लिखा है यहां पे, लेकिन अगर आप करना चाहे तो आप यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। दैट मींस कि आपकी कोई स्टोरी है, एक तरीके से ब्लॉग है जो आपने कहीं लिखा है वो लिख सकते हैं। अदरवाइज राइट स्टोरी पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहां पर आपको टाइटल डालना है। ऐसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर टाइटल डाल देता हूं कि व्हाई एनी ब्लॉगर शुड यूज मीडियम एज कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अभी यहां पर मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, राइट? अभी मैं क्या करूंगा, टाइम बिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास कंटेंट है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और अभी के लिए मैं बिंग के को-पायलट को यूज करूंगा और वहां से कुछ कंटेंट जनरेट करके यहां पे पेस्ट करता हूं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली मैंने बिंग के को-पायलट में आके मेरी क्वेरी को डाला और यहां से जो कुछ भी मुझे क्वेश्चंस और आंसर्स मिले मैं इसको रिफ्रेश करके या फिर थोड़े से अच्छे से स्ट्रक्चर्ड बना करके मैं इस कंटेंट को वापस से वहां पर पेस्ट करूंगा और एक तरीके से मैं कुछ जेन्युइन कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। ऑफ कोर्स ये रीरिटन है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी इस वीडियो बनाने के लिए, अदरवाइज लेंथी हो जाएगा। पर आप जो भी ब्लॉग पोस्ट उसको यूनिकली कंट्रीब्यूट करें, जैसे कि आप अपने ब्लॉग पे लिख रहे हैं, यहां पर जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे क्वालिटी टाइम, उतना आपको लॉन्ग टर्म एडवांटेज होगा। क्योंकि मीडियम में आपकी ऑथोरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एक टाइम ऐसा आएगा आपको मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आने लगेगा और आपको सिर्फ गूगल पे रिलाइड होने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने यहां पे कॉपी किया, मैं फटाफट से मीडियम के अंदर जाऊंगा जहां पे मैं स्टोरी लिख रहा था और यहां पे आके पेस्ट कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने कंटेंट लिखा है। अभी इसको आप अपने हिसाब से यहां पे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है, जैसे एग्जांपल के लिए। और मेक श्योर करें जितने भी लिंक्स इसके साथ लिंक्ड है, जैसे कि अभी यहां पर आपको नजर आ रहा है, आप यहां पर जो भी लिंक्स होगी उस लिंक्स को हटा दे, क्योंकि इनिशियली हम टारगेट करेंगे हमारे प्रोफाइल को बूस्ट करना, उसको ऑर्गेनिकली ग्रो करना। ओके, और यहां पर आपको नजर आ रहा है कि जो भी यहां पे अंडरलाइन है, जो कुछ लिंक्स है उसको मैं हटा रहा हूं ताकि हमारा एक जेन्युइन कंट्रीब्यूटर की तरह यहां पे कंटेंट नजर आए, राइट? तो ऐसा मैंने कर दिया। सिमिलरली अगर आप चाहें तो यहां पर इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। इमेजेस के लिए प्लस आइकन पे क्लिक, एक तरीके से नॉर्मल एडिटर। यहां पे मैंने इसको क्लिक किया, मान लीजिए कि मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एंड देन आफ्टर इट्स कमिंग अप हियर, इसको कैप्शन ऐड कर सकता है। जैसा ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं वैसा आपको यहां पर एडिटर मिलता है। लाइकवाइज आपका जैसे ही कंटेंट पब्लिश हो जाता है, यहां पर ऑप्शन है पब्लिश का, आप सिंपली जा सकते हैं पब्लिश पे एंड देन कम हियर, यहां पर टॉपिक है, ऐड अ टॉपिक। देखिए मीडियम में जैसे ब्लॉग के अंदर टैग्स होते हैं, यहां पर भी टैग्स होते हैं और यहां पर टैग में आप डाल सकते हैं और वो हम यहां पर डालने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो ऑटोमेटिकली आपको टैग यहां पे मिल जाएंगे। तो ये कैटेगरी जब भी आप पब्लिश करोगे उसके नीचे दिखाई देगा। तो यहां पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा मैं लिखता हूं यहां पर ब्लॉगिंग, यहां पर लिखूंगा। तो कुछ इस तरीके से आपको टैग ऐड करके पब्लिश नाउ पे क्लिक करना है। जैसा आप इस पब्लिश करते हैं स्टोरी को, आपकी स्टोरी कुछ इस तरीके से लाइव हो जाती है और सबसे नीचे आपको नजर आएगा आपके टैग्स भी यहां पर दिखाई देंगे। और जब भी कोई बंदा इन टैग्स को क्लिक करता है, डायरेक्टली उससे रिलेटेड या समथिंग टैग जहां जहां पे भी जिन जिन लोगों ने यूज किया है वो सारे ब्लॉग पोस्ट भी आपको दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको medium.com पे कंटेंट पब्लिश करना है। कंटेंट राइटिंग, अगर आप ब्लॉगर है आपको पता है, बेसिक सेम फंडामेंटल आपको यूज करना है। नाउ द पॉइंट हियर इज कि इसके क्या क्या फीचर्स है। देखिए मीडियम जो होता है इसके दो मेंबरशिप प्लान होते हैं, एक होता है फ्री, एक होता है प्रीमियम। तो ये जो प्लान है वो है फ्री, लेकिन अगर कोई प्रीमियम मेंबर है तो उसको एक्सक्लूसिव यूजर्स का कंटेंट दिखाई देता है जो कि आपको नहीं दिखाई देता है। लाइकवाइज यहां पर अगर आपको नजर आएगा, यहां पर एक ऑडियो का ऑप्शन है। कोई अगर रीड नहीं कर सकता तो वो ऑडियो की तरह भी इसको रीड कर सकता है या फिर लिसन कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको यहां पे प्रीमियम मेंबर का होना जरूरी है, जिसकी कॉस्टिंग $5 पर मंथ के आसपास है। तो कुछ इस तरीके से मीडियम के अंदर जब भी आप कंटेंट कोई पब्लिश करते हैं तो यहां पर नजर आ रहा है लोगों को ऑडियो के ऑप्शंस है, और जैसे बॉटम में जाएंगे तो यहां पर एक क्लैपिंग का ऑप्शन है जो कि आपको नजर आ रहा है, और यहां पर आ रहा है कमेंट का ऑप्शन। देखिए जब भी आप एक दो लोगों के कंटेंट को क्लैप करेंगे तभी ये खुद के कंटेंट को क्लैप करना अलाउ करेगा।
जाएगा या फिर किसी और के कंटेंट को क्लैप करना अलाउ करेगा। क्लैपिंग मतलब एक तरीके से आप अपवोट कर रहे हैं, जैसे रेडिट में अपवोट होता है, राइट? जैसे आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो क्लैपिंग का फंडामेंटल है वो यहां पर एक तरीके से लाइक का बटन है। तो लाइक जो भी लोग आपके कंटेंट को जितना लाइक करेंगे उतना कंटेंट ज्यादा से ज्यादा मीडियम पे शेयर होगा, और सिमिलरली लोग आपके कंटेंट पे कमेंट भी कर सकते हैं। वेल, यही है आपका मोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा तरीका, जहां पे आप सबसे ज्यादा पैसा बनाएंगे, जो कि इस वीडियो के एंड में मैं डिटेल में जाऊंगा इसका क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको समझ में आया एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से आप कंटेंट लिख सकते हैं, और इसके बहुत सारे अदर फीचर्स है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं इस डेस्कटॉप पे हूं, मैं ये कंटेंट को रीड कर रहा हूं और मुझे इस कंटेंट पे जाकर क्लैप करना है, तो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको क्लैप कर सकता हूं और मैं एक ही कंटेंट को 50 बार लाइक कर सकता हूं, इतना एक कंटेंट पे अलाउड है। तो दैट मींस कि जिस कंटेंट को जितना ज्यादा क्लैप्स आएगा उतना कंटेंट वो वायरल होता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर आकर के देखूं, यहां पे शेयर का ऑप्शन है, लोग चाहे शेयर कर सकते हैं। और यही एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूं, अगर मान लो आपको ये टेक्स्ट अच्छा लगता है, आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करके यहां पर इसी टेक्स्ट पे इस बंदे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स, जो कि आप यहां पे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप जाकर के देखें तो इसी टेक्स्ट पे आप यहां पर आकर के यहां पर इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, जो कि इस यूजर को चला जाएगा कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इतना बहुत ही कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, सबकी फॉन्ट स्टाइल एक जैसी है, सबके टेक्स्ट एक जैसे, इसलिए नीट एंड क्लीन एंड सिंपल डिजाइन, एंड दैट इज द रीजन कि लोग इस पे मिलियंस ऑफ यूजर्स आते हैं और इसको यूज करते हैं। होपफुली आपको स्टोरी का पूरा फंडा समझ में आ गया है। और जैसे जैसे आपकी साइट पर ट्रैफिक आएगा, यहां पर स्टैट्स का एक सेक्शन है, यहां पर आप देख सकते हैं आपके कितने विजिटर्स आए, क्या है। जैसे अब ये डमी अकाउंट मैंने बनाया है, यहां पे कोई डेटा नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप medium.com को कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, वो है medium.com पर ट्रैफिक आएगा कैसे, किस तरीके से medium.com आपकी साइट पर ट्रैफिक भेजेगा। देखिए, सबसे पहले आप medium.com पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पे किया। मैंने क्या किया कि मैं सिंपल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हूं, मेरा अकाउंट है कीर्तिश व्यास के नाम से, और मैंने यहां पे कंटेंट को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। अभी ये कंटेंट जब भी लाइव जाएगा तो यहां पर बताएगा कि भाई कीर्तिश व्यास ने कंटेंट लिखा है, और हो सकता है कि लोग इसमें इंटरेस्टिंगली यहां पर आएंगे, इस पर क्लैप करेंगे, कमेंट करेंगे। तो जिस तरीके से कंटेंट वायरल होता जाएगा उतना ही कंटेंट ग्रो होता जाएगा। और आपको पता है कि किस तरीके से medium.com पे जिसको ज्यादा वायरलिटी मिलती है वो कंटेंट एनी हाउ गूगल के टॉप में भी पहुंच जाता है। तो ये इनडायरेक्ट वे है आपकी साइट पे ट्रैफिक लाने का। तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रैफिक आएगा एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। लेकिन इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है गाइस, वो है पब्लिकेशन। अब ये पब्लिकेशन होता क्या है? एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं यहां पर जाता हूं medium.com पे और होम पेज पे जाता हूं, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है ये बंदा है हैजल पैराडाइज। अगर मैं इसके पोस्ट को ओपन करता हूं तो ये एक इंडिविजुअल बंदा है जिसने खुद कंटेंट लिखा और उसका कंटेंट वायरल हो गया। क्यों? हो सकता है उसने बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट लिखा है जो कि लोगों ने पसंद किया है। आप भी खुद शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे। लेकिन अगर मैं नीचे जाता हूं, यहां पर जाता हूं, तो आपको नजर आएगा यहां पर एरॉन एडमिन ये पीएचडी करके है, जो कि है एंटरप्रेन्योरियल हैंडबुक के नाम से कुछ तो है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो आपको नजर आएगा इस बंदे का जो पॉपुलैरिटी है, इस बंदे का जो अकाउंट नेम है वो तो है एरॉन डिनिन पीएचडी, लेकिन ये एक ग्रुप का पार्ट है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप हैंडबुक। अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप पे जाता हूं तो इसको कहते हैं पब्लिकेशन। एक तरीके से ग्रुप होते हैं। अभी ये एक तरीके से मीडिया हाउस होता है, लाइकवाइज ये आप भी खुद का पब्लिकेशन बना सकते हैं। अगर आप यहां पे प्रीमियम मेंबर है तो आप जाकर के अपना मैनेज पब्लिकेशन में जाके खुद का पब्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। पब्लिकेशन एक तरीके से आपने एक ब्रांड बनाया है, और इस ब्रांड के अंदर न सिर्फ आप लेकिन आपकी तरफ बहुत सारे क्रिएटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और द इंटरेस्टिंग पार्ट, इन पब्लिकेशंस को हजारों लोग फॉलो करते हैं, और जब वो फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको ईमेल ट्रिगर होता है। सिमिलरली इनकी टीम आपके कंटेंट को प्रमोट करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहां पर आपका कंटेंट फीचर भी किया जाता है। तो पब्लिकेशन सबसे पावरफुल तरीका है आपके कंटेंट को कंटिन्यूअसली अच्छे से ग्रो करने के लिए। वेल, पब्लिकेशन के लिए आपको कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप यहां पर कंटेंट पब्लिश करते हैं, एग्जांपल के लिए मैं स्टोरीज में जाता हूं, जब भी मैं पब्लिश करता हूं, एग्जांपल के लिए ये मेरा कंटेंट है, राइट? और मैं इस कंटेंट को जब मैं पब्लिश करूंगा तो आपको नजर आ रहा है, मैं इसको पहले यहां पर आपको ऐड टू पब्लिकेशन का एक ऑप्शन है, जैसे मैं क्लिक करूंगा, अगर मैं किसी पब्लिकेशन को ज्वाइन कर चुका हूं, जैसे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे यहां पर दिखाई देगा और मैं यहां से मेरे कंटेंट को इस पब्लिकेशन में सबमिट कर सकता हूं। लेकिन द पॉइंट है इसकी, क्या कोई भी जाकर के पब्लिकेशन पे ज्वाइन कर सकता है? नहीं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर एक पब्लिकेशन है कॉल लेवल अप, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है ये भी मीडियम के अंदर एक पब्लिकेशन, और इसके लिए इन्होंने कंडीशन रखी है कि अगर आपको हमारे पब्लिकेशन में ऐड होना है तो क्या करना पड़ेगा। पहले आप अपना कंटेंट लिखो और उस कंटेंट को इस ईमेल आईडी पे भेजो, वो आपके कंटेंट को रिव्यू करेंगे, अगर उनको सही लगा तो आपको इनके पब्लिकेशन में ऐड कर देंगे। इसके बाद आपको ये ऑप्शन आएगा यहां पर कि आप इस वाले पब्लिकेशन के पार्ट और आपके कंटेंट को आप इस पब्लिकेशन में
सबमिट कर सकते हैं। हर कंटेंट रिव्यू होने के बाद पब्लिकेशन में वहां पर लाइव किया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जिसको कहा जाता है पब्लिकेशन। अगर आप किसी पब्लिकेशन का पार्ट बनते हैं, अगर जेन्युइन कंट्रीब्यूटर है, तो आपको ऑफ कोर्स बहुत सारे पब्लिकेशंस एक्सेप्ट करेंगे और वो जो कंटेंट आपके प्रोफाइल में भी दिखेगा और पब्लिकेशन में भी ऐड होगा। पब्लिकेशन कोई अलग से चीज नहीं है, एक तरीके से ग्रुप है जहां पर आप ही का कंटेंट इस पब्लिकेशन का पार्ट है, तो वो लोगों तक, मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचता है। और मोस्ट ऑफ द गूगल के अंदर जो आपको रैंकिंग दिखता है वो भी मोस्ट ऑफ द कंटेंट किसी न किसी पब्लिकेशन से आता है, क्योंकि ये कंटेंट वायरल कंटेंट होता है, क्योंकि इनकी खुद की टीम पे बैठी हुई है जो इस कंटेंट को पॉपुलराइज करती है, इधर उधर जाकर शेयर करती है। होपफुली ये फंडा आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आएगा। उसके लिए आप डेफिनेटली इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की तरह स्टार्ट कीजिए। अगर आप अच्छा खासा 10,000 वर्ड का ब्लॉग पोस्ट वर्डप्रेस पर लिख रहे हैं तो कुछ बैठ करके यहां पर 10-20 लिख लीजिए, एंड दैट इज हाउ ये आपका अलग पोटेंशियल ओपन कर देगा वेबसाइट ट्रैफिक को लेकर के। तो मेक श्योर आप पब्लिकेशन को यूज कीजिए। अरे भाई आपने बता दिया क्या है, कंटेंट लिखना सब कुछ बता दिया, पैसा कैसे बनेगा, व्हाट इज द वे हाउ टू मेक मनी, ये सबसे बड़ा सवाल है, राइट? तो उसका जवाब हम यहां पर निकालेंगे। और यह है मीडियम का सबसे बड़ा रीजन क्यों मीडियम को लोग ज्यादा फेवर करते हैं। पहला तो ट्रैफिक, और दूसरा मीडियम से आप पैसा भी बना सकते हैं। वेल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो कंटेंट है, इमेजिन करो इस कंटेंट को ओपन करता हूं मैं, ये कंटेंट सिर्फ 11 घंटे पहले लिखा गया, इसको 51 से ज्यादा लोगों ने क्लैप किया है। जितने लोग इसको ज्यादा क्लैप करेंगे उतना ज्यादा इस कंटेंट के क्रिएटर को पैसा मिलेगा। ओके, सिमिलरली जितने लोग इस कंटेंट पे कमेंट करेंगे उतना ज्यादा इसको पैसा मिलेगा। और ये पैसा मिलता कैसे है? जब भी आप मीडियम में जाते हैं तो मीडियम का एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं, आप यहां पर देख सकते हो, अप्लाई टू पार्टनर प्रोग्राम। जैसे ही आप पार्टनर प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो आपको ये अप्लाई करना होता है, लेकिन अप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली आपको इनका प्रीमियम मेंबर होना जरूरी है, जो कि आई बिलीव $5 के आसपास की कॉस्टिंग है। अगर आप इतना इनको पे करते हैं दैट मींस यू आर अ मेंबर ऑफ इट, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। पहला, आपको डेफिनेटली अपर रैंकिंग का एडवांटेज मिलता है। कोई भी पब्लिकेशन आपको एक जेन्युइन ऑथेंटिकेटर यूजर समझ करके उसमें एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अगर आपको समझ में आएगा जितने लोग आपके कंटेंट को 30 सेकंड से ज्यादा रीड करेंगे आपको पैसा मिलेगा। अगर वो 40 सेकंड रीड कर रहे हैं, 50 सेकंड रीड कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। सिमिलरली जितने लोग आपके कंटेंट के साथ एंगेज होंगे, मतलब जितना ज्यादा क्लैप करेंगे उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। और सिमिलरली जितने लोग आपके कंटेंट पे कमेंट करेंगे, जितने ज्यादा कमेंट, उसको आपको ज्यादा कमेंट मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से जितना आपका कंटेंट वायरल होता जाएगा उतना आपको पैसा मिलता जाएगा। तो वायरलिटी के साथ में पैसा तो मिल ही रहा है, लेकिन डेफिनेटली उसमें आप आपकी एफिलिएट लिंक ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट को लिंक कर सकते हैं, तो वहां से आपकी साइट पे ट्रैफिक भी भेज सकते हैं। होपफुली आपको मीडियम का कंप्लीट फंडा इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। कुछ इसी तरीके से मैं एक वीडियो और लेके आने वाला हूं कि रेडिट को कैसे आप यूज करके ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक और पैसा बना सकते हैं। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। लेकिन अगर आप कंसर्न है कि हमें मीडियम जैसे प्लेटफॉर्म को क्यों यूज करना है और गूगल ऐसी कौन सी डार्क स्ट्रेटजी करके ब्लॉगर का करियर खत्म कर रहा है, तो आप अभी जाकर इस वीडियो को जरूर देख लें।